बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे इस यूट्यूब चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर के अंदर हम फाइल मेन्यू को पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और फाइल मेन्यू से हम क्या काम ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस जगह पे ये हमारे पास फाइल मेन्यू है और इस फाइल मेन्यू को आज हम इस्तेमाल करते हैं। इस फाइल मेन्यू के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है और इस फाइल मेन्यू के अंदर सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन की ऑप्शन है। इस इंफॉर्मेशन की ऑप्शंस के अंदर आपके पास इस तरफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी आपको आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी शो करती है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आपने ये जो फाइल तैयार की है, इस फाइल का टोटल साइज़ कितना है, इस फाइल के अंदर टोटल पेज कितने हैं, इस फाइल के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं, आपने ये फाइल टोटल कितने टाइम में तैयार की। अगर इसका टाइटल लगाना है तो आप इस जगह पे इस फाइल का टाइटल लगा सकते हो, इस फाइल का टैग भी लगा सकते हो, इस फाइल को आप इधर से कोई कमेंट भी लगा सकते हो। आपने फ़ाइल कौन सी डेट में किस टाइम आपने एडिट की, आपको इस जगह पे आपको वो ऑप्शन भी शो करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के जो यूज़र्स होते हैं उनके हवाले से भी आपको इस जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस फाइल को कौन सा यूज़र इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन, इस जगह से आपकी जो फ़ाइल किस जगह पे सेव है, आप अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करो तो जहां आपकी फ़ाइल सेव होगी आपको डायरेक्ट उस जगह पे ले जाएगा। आप देख सकते हो आपकी फ़ाइल किस जगह पे सेव है। प्रॉपर्टी के बाद आपके पास इस तरफ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल की जाती है आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। प्रोटेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास मार्क एज फाइनल की ऑप्शन है। मार्क एज फाइनल की ऑप्शन, अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया और उस डॉक्यूमेंट को आपने फाइनल किसी को सेंड करना है तो मार्क एज फाइनल करके अगर आप उस डॉक्यूमेंट को किसी को सेंड करेंगे तो उससे होगा ये कि ये आपका डॉक्यूमेंट अगले बंदे के पास बस जब जाएगा तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकेगी। अगर आपने कोई सेटिंग की है तो वो सेटिंग चेंज नहीं हो सकेगी। जैसे कि अभी मैंने मार्क एज फाइनल के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये डॉक्यूमेंट मार्क एज फाइनल हो गया। अब बैक करके देखो तो ये मेरा डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है। अगर मैं इन मेन्यूज़ को देखूँ तो आपके सामने इन मेन्यूज़ के अंदर कोई भी ऑप्शन मेरे पास अब एक्टिव नज़र नहीं आ रही। मतलब मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब कोई तब्दीली नहीं कर सकता, इसमें कोई चेंजिंग, कोई नया डाटा लिख नहीं सकता। तो इस तरीके से आप मार्क एज फाइनल करके डाटा जब किसी को सेंड करेंगे तो आपकी सेटिंग ख़राब नहीं होगी। डाटा जैसे आपने डिज़ाइन किया सेम टू सेम वैसा ही उस बंदे के पास पहुंच जाएगा। मार्क एज फाइनल को ख़त्म करने के लिए आप एडिट एनीवे इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं और दोबारा इसके अंदर आके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मार्क एज फाइनल के ऊपर अगर आप दोबारा क्लिक कर दो तो आपकी वो मार्क एज फाइनल वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इस लिस्ट के अंदर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है इनकरप्ट विद पासवर्ड। ये ऑप्शन बड़ी कमाल की है। अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें तो इसको इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा सकते हो और बगैर उस पासवर्ड के मालूम किए कोई और पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख नहीं सकेगा। जैसे कि हमने इसको ओपन किया और इस जगह पे हम कोई भी पासवर्ड लगा लेते हैं, लाइक 1 2 3 हमने इसका पासवर्ड लगाया। उसके बाद ओके करेंगे, दोबारा पासवर्ड पूछ रहा है, दोबारा फिर 1 2 3 पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद फिर ओके कर देंगे। ये हमारे डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लग गया। उसके बाद हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारा फाइनल क्लोज़ हो गया और इसको पासवर्ड लग गया। दोबारा अगर आपके सामने मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलूँ, ये देखिए ये मेरी फ़ाइल है। इस फाइल को जैसे ही मैं खोलूँगा तो मेरी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही जब तक मैं इस जगह पे पासवर्ड इसको एंटर नहीं करूँगा। अब बगैर पासवर्ड के आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी। अब देखें जैसे ही मैं इस जगह पर अपना पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3 और उसके बाद ओके करेंगे ये हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। हम इस फाइल को पढ़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई भी इनलीगल पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में अहम डाटा चोरी ना कर सके, आपकी प्राइवेसी लीक ना हो। और अगर आपने पासवर्ड इनकरप्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करो तो आप इस पासवर्ड को ख़त्म कर सकते हो इसी ऑप्शन से। ख़त्म कैसे करेंगे? इसी पासवर्ड पे जहाँ ये पासवर्ड लगा है इसको हम सिंपल रिमूव कर देंगे या बैक स्पेस कर देंगे। इस ऑप्शन को हम खाली कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। हमारी पासवर्ड की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म होगी। अब देखिए इस
फाइल को मैं दोबारा से बंद करता हूँ और सेव कर दूंगा। और इसी तरीके से दोबारा जब इस फाइल को ओपन करेंगे, अब पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपकी फ़ाइल पहले की हालत में डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कहते हैं। ये भी कमाल की चीज़ है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो इस जगह पे भी आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, और इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आपका डॉक्यूमेंट खुलेगा तो सही और कोई पढ़ भी सकेगा, लेकिन उसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड मालूम नहीं। उसके लिए आप इन ऑप्शंस को चेक करो। इस ऑप्शन को भी चेक कर देंगे, एवरीवन को चेक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट इनक्रप्शन प्रोटेक्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस जगह पे पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3 4 ये पासवर्ड लगा लेते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 ये पासवर्ड लगा लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारी फ़ाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट होगी। अब इस फाइल को मैं बंद करता हूँ और सेव कर दूंगा, और दोबारा जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल हम आपकी एडिटिंग प्रोटेक्ट हो चुकी है। किस तरीके से एडिटिंग प्रोटेक्ट हुई है, अब देखें इस फाइल के अंदर मैं कोई नया डाटा लिख नहीं सकता। जैसे नया डाटा लिखूंगा इधर आपको ऑप्शन आ जाएगी कि रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है ये फाइल। और इस तरफ देखें तमाम कॉपी की ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और तमाम फॉर्मेट की जो ऑप्शंस हैं आपके सामने डिसेबल हो चुकी हैं। तमाम ऑप्शंस काम नहीं कर रही, इस वक्त डिसेबल हैं। तो अगर आप इसको दोबारा इनेबल करना चाहते हो तो आप स्टॉप प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करें और इस जगह पे आप अपना पासवर्ड दोबारा लगाएंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए आपकी तमाम एडिट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो चुकी। अब आप इस डाटे के ऊपर किसी भी किस्म की एडिटिंग कर सकते हो। तमाम ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो चुकी हैं। इसी तरीके से फाइल मेन्यू के अंदर ही प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्ट एक्सेस है। ये ऑप्शन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं किसी भी यूज़र के साथ, तो आप इधर से इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा यूज़र एक्सेस कर सके और कौन सा यूज़र एक्सेस ना कर सके। इसी तरीके से ऐड डिजिटल सिग्नेचर है। अगर आपने अब डिजिटल सिग्नेचर माइक्रोसॉफ्ट के साथ रजिस्टर्स करवाए हुए हैं तो ऐड डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने डिजिटल सिग्नेचर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। किसी एप्लीकेशन के एंड पे, किसी लेटर के एंड पे, किसी ऑर्डर शीट के एंड पे आप अपने रजिस्टर्ड जो सिग्नेचर हैं डिजिटल वो आप उस जगह पे ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन की ऑप्शन थी। और उसके बाद हमारे पास चेक फॉर इशू है, ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास। चेक फॉर इशू के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला तो नहीं, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं होने वाली, कोई फाइल मिस तो नहीं, कोई डाटा मिस तो नहीं। उसके लिए चेक फॉर इशू के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है सबसे पहली ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट की इन तमाम ऑप्शंस के हवाले से इंस्पेक्शन करेगा कि तमाम ऑप्शन ठीक हैं, कमेंट्स ठीक हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट पेन है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, ये तमाम ऑप्शन चेक करेगा और अगर इसमें कोई मिसिंग होगी तो आपको शो करवा देगा। उसके बाद हम सिर्फ इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करेगा। और इंस्पेक्शन करने के बाद उसने कहा जी ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इस जगह पे देखो आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मिस है, ये इसके अंदर ऐड नहीं, आथर ऐड नहीं है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड नहीं है। और उसके बाद कस्टम XML डाटा वो कह रहा है कि ये भी ऐड नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि ये अहम नहीं है, मेरा इसके बगैर भी काम चलेगा, तो रिमूव ऑल पे क्लिक कर दो। और रिमूव ऑल पे क्लिक कर दो तो आपकी इंस्पेक्शन सारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इस ऑप्शन को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास चेक एक्सेसिबिलिटी है। इस ऑप्शन के अंदर आप चेक कर सकते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस फाइल को किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो और उसमें आपकी तरतीब ठीक है सारी। तो ये एक्सेसिबिलिटी चेकर है। पिक्चर नंबर 1 देखिए सिलेक्ट हो रही है, पिक्चर नंबर 7 इस जगह पर सिलेक्ट हो रही है, पिक्चर नंबर 2 सिलेक्ट हो रही है, इसी तरीके से पिक्चर नंबर 3 सिलेक्ट हो रही है। और ये जो नॉट इन लाइन के ऑप्शन है इधर आपको शो करवा रहा है कि ये जो आपकी अलाइनमेंट है ये ठीक नहीं, अलाइनमेंट आपकी थोड़ी टेढ़ी है। तो ये आपको इस जगह पे एरर दे रहा है कि आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं, कोई फिगर इस जगह पे है, कोई फिगर इस जगह पे है, कोई फिगर इस जगह पे है। तो ये एक्सेसिबिलिटी चेक कर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास चेक कंपैटिबिलिटी है। चेक कंपैटिबिलिटी इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है
कि अगर आपने किसी लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है और आप चेक करना चाहते हो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट किसी ओल्ड वर्जन के कंपैटिबल है या नहीं, जैसे कि वर्ल्ड 93 और 2003 और 97 के अंदर, 2007 के अंदर या 2010 के अंदर, या इससे भी अगर लेटेस्ट कोई ओल्ड वर्जन है तो उसके अंदर आपका ये डॉक्यूमेंट कंपैटिबल है, आपकी ये फ़ाइल उस ऑफिस के अंदर ओपन होगी या नहीं होगी, ये इस किस्म की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इधर से आपको बता देगा कि आपके ऑप्शन और आपके तमाम टूल्स और आपका तमाम डाटा, तमाम फॉर्मेटिंग उस ऑफिस के मुताबिक कंपैटिबल है या नहीं। इसी तरीके से हमारे पास इसी ऑप्शन के अंदर लास्ट में हमारे पास मैनेज डॉक्यूमेंट है। मैनेज डॉक्यूमेंट की ऑप्शन ये भी बड़ा हेल्प करती है आपको डाटे को इस्तेमाल करने के लिए। इसके अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट की तैयारी के दौरान अचानक से लाइट बंद होगी या अचानक से आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया तो आपकी फ़ाइल सेव करने का आपको टाइम नहीं मिला, तो रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को रिकवर कर सकते हो। जो डाटा आपने लिखा वो डाटा आप वापस हासिल कर सकते हो। तो इस मकसद के लिए हम सबसे पहले एक खाली फ़ाइल को ओपन करते हैं और इस खाली फ़ाइल के अंदर हम कोई डाटा लिख लेते हैं और उसको सेव किए बगैर हम बंद कर देंगे। जैसे कि इसके अंदर हम कोई डाटा लिख लेते हैं, तो ये हमने इसके अंदर कुछ डाटा लिख लिया। अब इस डाटे को हम सेव किए बगैर डायरेक्ट इधर से बंद कर देंगे और डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे। हमने इस फाइल को सेव नहीं किया और ये अगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये उसके लिए भी कारआमद है। अब दोबारा इस फाइल को मैं खोलूँ तो आपके पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं लिखा जो हमने पहले लिखा हुआ था। तो दोबारा से फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इन्फो के अंदर आएंगे। इन्फो के अंदर मैनेज डॉक्यूमेंट और रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने ये डॉक्यूमेंट भी सेव नहीं किया, ये भी सेव नहीं किया, ये भी सेव नहीं किया। आप इन सब को रिकवर कर सकते हो। और लास्ट पे जो भी हमने लिखा था डाटा वो हमारे पास ये इस टाइम ऊपर आ रहा है और इधर इस तरफ इसकी डेट भी आ रही है। आप अपनी इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो देखें आपका जो लिखा हुआ डाटा है आपको इस जगह पर नज़र आ जाएगा। और उसके बाद आप सेव एज की ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी भी जगह पे सेव कर सकते हो और आपकी फ़ाइल आपको वापस असली हालत में मिल जाएगी। जैसे कि ये मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया माई डॉक्यूमेंट के अंदर और उसके बाद आप माई डॉक्यूमेंट को खोल कर चेक करो। डॉक्यूमेंट फोल्डर को खोल कर चेक करें तो देखिए हमारे पास वो फाइल हमारी इस जगह पे सेव हो चुकी है। इसको खोल के देखें तो वही डाटा जो हमने उस जगह पे लिखा था वो डाटा हमारा इस जगह पे हमें सारे का सारा वापस मिल गया। तो इस तरीके से आप अनसेव शुदा फाइल, अनसेव शुदा डाटे को इस ऑप्शन से आके रिकवर कर सकते हैं और आपका डाटा ज़ाया नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो फाइल मेन्यू अभी मुकम्मल नहीं हुआ और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए बाकी की ऑप्शन फाइल मेन्यू पार्ट 2 के अंदर बयान की जाएंगी। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।